एक औरत जिसने सालों तक अपने ही परिवार के हाथों जिल्लत, तन्हाई और दर्द सहा। लेकिन जब उसके अंदर का सब्र खत्म हो जाता है तो वह एक ऐसे शख्स के पास पहुंचती है जो उसे काला जादू करने का रास्ता बताता है। उसे लगता है कि अब वह अपने दुश्मनों से बदला लेगी, लेकिन उसे नहीं पता कि इस बदले की कीमत सिर्फ उसके दुश्मन नहीं बल्कि उसकी अपनी जिंदगी भी चुकाने वाली है। द बुक ऑफ सिजन एंड इलियन 2025 की कहानी यूली नाम की एक औरत से शुरू होती है। कभी यूली एक सीधी सादी और दयालु लड़की थी, लेकिन जिंदगी ने उसके साथ ऐसा खेल खेला कि धीरे धीरे उसके अंदर सिर्फ गुस्सा और बदले की भावना बच गई। उसने अपना घर खोया, अपने माता पिता को खो दिया और उसे अपनी ही जिंदगी में पराया बना दिया गया। सबसे बड़ी बात, अंबार के परिवार ने उसे दशकों तक नौकरानी की तरह रखा और उसके साथ बेहद बुरा व्यवहार किया। यूली की जिंदगी तब और बर्बाद हो जाती है जब उस पर बेवफाई का झूठा इल्जाम लगाया जाता है। वह जिस परिवार की सेवा करती रही, वही परिवार उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। सालों तक अपमान और दर्द सहने के बाद यूली के अंदर बदले की आग इतनी बढ़ जाती है कि वह एक शमन यानी तांत्रिक के पास पहुंचती है और उससे अंबार के परिवार को खत्म करने के लिए काले जादू की मदद मांगती है। शमन उसे एक बेहद खतरनाक रस्म बताता है। यूली को अपने दुश्मनों के नाम एक ऐसे ताजे शव में डालने होते हैं जिसकी अभी अभी मौत हुई हो। लेकिन इस काले जादू की एक शर्त है, पूरी रस्म 1 हफ्ते के अंदर पूरी करनी होगी। अगर यूली ऐसा नहीं कर पाती तो जिस अंधेरी ताकत को उसने बुलाया है उसका असर उसी पर पड़ सकता है। अब यूली अंबार के परिवार के एक एक सदस्य को अपना निशाना बनाती है। अंबार की बेटी लारस बेहद गुस्सैल और दबंग है। उसका पति रूदी यूली के दर्द को हमेशा नजरअंदाज करता रहा है। उनका छोटा बेटा डीन भी यूली को परेशान करता रहता है, जबकि टिका परिवार की दूसरी सदस्य है जो स्वभाव से दयालु और धार्मिक है, लेकिन यूली की मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। रस्म शुरू होते ही अंबार के घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। रात के सन्नाटे में डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। घर के अंदर ऐसी चीजें दिखाई देने लगती हैं जिन्हें देखकर परिवार के होश उड़ जाते हैं और धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि कोई अदृश्य ताकत उनके पीछे पड़ चुकी है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि यह ताकत सिर्फ डराती नहीं बल्कि अपने शिकार को खत्म करने के लिए लगातार करीब आती जाती है। परिवार के सदस्य एक एक करके उस अंधेरी ताकत का सामना करने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी तरफ यूली अपने बदले की योजना पूरी करने में लगी रहती है, लेकिन जितना ज्यादा वह इस काले जादू में आगे बढ़ती है उतना ही उसका खुद पर नियंत्रण कम होने लगता है। कहानी में टीका एक अहम मोड़ बनती है। वह परिवार के बाकी लोगों से अलग है और उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि उनके घर में जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ बीमारी या मानसिक डर नहीं है। इसके पीछे एक ऐसी अलौकिक ताकत है जिसे इंसानी तरीके से रोकना आसान नहीं होगा। यूली को लगता है कि वह अपने साथ हुए हर जुल्म का हिसाब ले रही है, लेकिन काला जादू किसी के लिए वफादार नहीं होता। बदले की आग में यूली खुद भी उसी अंधेरे में फंसने लगती है जिसे उसने दूसरों के लिए बुलाया था। अब सवाल यह है कि क्या वह अपने दुश्मनों को खत्म करने से पहले खुद इस श्राप की शिकार बन जाएगी। जैसे जैसे 1 हफ्ते की समय सीमा खत्म होने लगती है, परिवार के ऊपर मौत का खतरा और बढ़ जाता है। हर सदस्य अपने पुराने पापों और यूली के साथ किए गए व्यवहार का सामना करता है। फिल्म यही दिखाती है कि वर्षों तक दबा हुआ दर्द जब बदले में बदल जाता है तो उसका असर सिर्फ दोषी लोगों तक सीमित नहीं रहता। क्लाइमैक्स में यूली को एहसास होता है कि जिस शक्ति को उसने अपने बदले के लिए बुलाया था वह उसके नियंत्रण में नहीं है। अब उसके सामने अपने के हुए फैसलों का परिणाम खड़ा है। दूसरी तरफ परिवार भी समझ जाता है कि इस आतंक से बचने के लिए सिर्फ उस अंधेरी ताकत से लड़ना काफी नहीं बल्कि उस पुराने दर्द और सच्चाई का सामना करना जरूरी है जिसने इस पूरे श्राप को जन्म दिया। द बुक ऑफ सिजन एंड इलियन 2025 एक इंडोनेशियन सुपरनैचुरल फोल्क हॉरर और रिवेंज थ्रिलर है। यह 2023 की सिजन की अगली फिल्म है, लेकिन यह किसी पुरानी सिजन फिल्म की सीधी रीमेक नहीं है। फिल्म का निर्देशन हदरा देंगरातू ने किया है और इसमें यूनिटा सिरेगर, दिंदा कन्या देवी, तरा बुद्धिमान और जेनर मैसा आयु मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म लगभग 99 मिनट लंबी है
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही डरावनी हॉलीवुड और इंटरनेशनल हॉरर फिल्मों की पूरी कहानी हिंदी में देखने के लिए बियॉन्ड हॉली को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।